हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का अगला टॉपिक, जो कि होगा काइनेमेटिक्स 1D। 1D कहने का मतलब है वन डायमेंशनल। तो अब इससे पहले मैं बताना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जो पिछले लेक्चर्स है बेसिक मैथमेटिक्स के, उनको आप पूरा देख ले, क्योंकि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उन सारे बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते चले जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स लगता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो वो सब लगता रहेगा। तो जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वो सब चीजें आपको जरूरी होंगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पिछले लेक्चर्स है बेसिक मैथमेटिक्स के, उनको आप सारे देख लें और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं इसमें आपको बता दूंगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स 1D। कहने का मतलब है कि ये बेसिकली क्या है, मोशन है। मतलब हम मोशन की स्टडी करना अब हम शुरू करेंगे फिजिक्स में। पहले हमने मेजरमेंट वगैरह पढ़ा था, फिर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था। अब जो हमारा मेन मोटिव होगा वो होगा मोशन की स्टडी करना। तो फिजिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं। वैसे तो क्या है कि हम मोशन की स्टडी करते हैं बचपन से ही। जैसे हम साइकिल से रेस लगा रहे हैं या फिर दौड़कर रेस लगा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं सड़क पे देख रहे हैं कि बसें आ रही हैं जा रही हैं, कार आ रही हैं जा रही हैं, या फिर हम देखते हैं कि अगर बाइसिकल रेस हम लगा रहे हैं तो कौन जल्दी पहुंचता है, कौन देर से पहुंचता है। फिर हम देखते हैं अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन में बैठे हुए हैं तो अगर दूसरे सेक्शन से, मतलब दूसरे लाइन से अगर कोई ट्रेन वापस जा रही होती है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ट्रेन नहीं चलती है, बगल वाली ट्रेन चलती है तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब इस टाइप का जो भी मोशन का स्टडी हम करने वाले हैं वो हम फिजिक्स में इस चैप्टर में करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं मोशन की स्टडी करना। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? काइनेमेटिक्स, और वो भी कौन सा? 1D, मतलब वन डायमेंशनल। तो अब हम समझते हैं कि काइनेमेटिक्स और वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इग्नोरिंग द एजेंट्स कॉजिंग द मोशन। मतलब हम क्या करेंगे, मोशन की स्टडी तो करेंगे लेकिन हम इग्नोर किसको करेंगे? एजेंट्स कॉजिंग द मोशन। मतलब कि जिस कारण से हमारा मोशन हो रहा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें फोर्सेस को इग्नोर करते हैं जिससे मोशन होता है। मतलब अगर हमने किसी कार को धक्का लगाया है तो हम इसमें काइनेमेटिक्स में हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि मैंने कार को धक्का लगाया है तब जाके उसमें मोशन हो रहा है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ उसमें मोशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जैसे भी हम इसमें स्टडी करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि कार की इंजन कैसी है, उसने कितना टॉर्क लगाया या कुछ भी लगाया। तो हम सीधा स्टडी करते हैं कि कार हमारा मोशन में दिख रहा है, चल रहा है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये हो गया काइनेमेटिक्स, जिसमें हम किसे इग्नोर करते हैं? एजेंट्स कॉजिंग द मोशन। मतलब जिस कारण से मोशन हो रहा है हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा 1D, बाद में चल के हम 2D भी पढ़ेंगे। तो 1D मोशन क्या होता है? मतलब वन डायमेंशनल मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सिंगल एक्सिस या फिर स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है या फिर हम कह सकते हैं सिंगल एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो। तो ऐसा जब होता है तो हम बोलते हैं बॉडी क्या है? वन डायमेंशनल मोशन में। मतलब अगर किसी कार को हम देख रहे हैं वो अगर सीधी चल रही है तो सीधी चल रही है तो वो वन डायमेंशनल मोशन हो गया। तो ये हो गया हमारा काइनेमेटिक्स 1D। मतलब इसमें हम पढ़ने वाले क्या है वो हमने देख लिया है। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होता है अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे। पहला पॉइंट तो ये है कि जैसा मैंने बताया कि हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब जिस फोर्स के कारण हमारा मोशन हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। दूसरा ये है कि मोशन जो होगा हमारा इस चैप्टर में वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, मतलब ऐसा ऐसा मोशन नहीं करेगी। और स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है? हमारा वर्टिकल हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और ये जो है वो स्लैंटेड भी हो सकता है। स्लैंटेड मतलब टिल्टेड या फिर कैसा भी। तो वर्टिकल क्या हो गया? मतलब अगर बॉडी हमारा ऐसे मोशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, तो ये हो गया वर्टिकल। हम इसकी स्टडी करेंगे इसमें।
जैसे बॉल को ऊपर फेंका वो नीचे आया तो ये वर्टिकल मोशन हो गया, इसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स 1D में करेंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गया। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, मतलब या तो बॉडी ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। दूसरा स्लैंटेड, स्लैंटेड मतलब अगर बॉडी ऐसे है, टिल्टेड है, ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया हमारा स्लैंटेड में। कहने का मतलब बॉडी का मूवमेंट इन तीनों के जैसा हो, मोशन ऐसा हो, लेकिन क्या है तीनों स्ट्रेट लाइन हो। ऐसा नहीं कि अगर ऐसे हो रहा है तो हम ऐसे कंसीडर कर लें, इसकी स्टडी हम अभी नहीं करेंगे। हम अभी इन तीनों टाइप की स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन जो हम बचपन से आसानी से देखते आ रहे हैं, कार चल रही है, बस चल रही है। वर्टिकल मोशन को भी हम देखते आ रहे हैं, अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, अगर सीधा सीधा हम बॉल को ऊपर फेंके तो वो सीधा मेरे हाथ में आ जाएगा। ये जो तीसरा स्लैंटेड है, स्लैंटेड भी हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया। अगला रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हम मानेंगे कि जो हमारा पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का हो, पार्टिकल का, पार्टिकल हम उसे कंसिडर करेंगे, या फिर पॉइंट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि अगर कोई कार है हमारे पास, अगर कोई कार है, मान लिया हमारे पास ये कार है, तो जैसे ये मोशन कर रहा है इधर, तो ये मोशन कर रहा है, तो इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तब मानेंगे जब क्या होगा कि इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मोशन सेम हो। मतलब अगर ये वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चलेगा। सिमिलरली ये सारे जो हैं ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चलेंगे। मतलब उस पर, उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका मोशन सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी को या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम मानेंगे कि वो एक पार्टिकल है या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब हम आते हैं रेस्ट एंड मोशन पे। तो कब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, और कब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो मोशन में है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे यूज आएगा। तो अब रेस्ट एंड मोशन, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि क्या है, हमारे पास एक टेबल है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और हम क्या है यहां पर हैं। ये क्या है, ऑब्जर्वर है, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर ऑब्जर्वर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, तो मोशन में है, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी में मोशन है तो कहने का मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जाएगी। मान लो हमने यहाँ पर स्टॉप वॉच रख लिया, स्टॉप वॉच को चालू किया, अब हम देख रहे हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ये जो बॉडी है ये वहीं का वहीं है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। कब, जब हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हमने देख लिया। अगर हम मानते हैं यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन वो चेंज हो रहा है, तो पोजीशन जब चेंज होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा मोशन में है। तो अब हम मानते हैं कि ये पहला जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो ये देख रहा है कि टाइम के साथ साथ जो है ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमने मान लिया कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, अगर हम यहां से देख रहे हैं। तो अब हम चले जाते हैं मून पे। अगर हम चांद पे चले जाते हैं तो हमें पता है कि अगर हम चांद पर चले जाएंगे तो अर्थ हमें घूमता हुआ नजर आएगा। अगर नजर आएगा घूमता हुआ, तो क्योंकि ये टेबल कहाँ है, अर्थ पे, और बुक कहाँ है, इस टेबल पे। तो अगर हम चांद पे हैं, किसी भी तरह से अगर हम इसे देख पाते हैं किसी बड़े टेलीस्कोप से, तो हम देखेंगे कि ये जो बुक है इसमें कुछ ना कुछ मोशन होगा, कुछ ना कुछ मोशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर टाइम हम देखते जाएं, स्टॉप वॉच चालू करें, तो टाइम बढ़ेगा और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएगी। अगर हम मून से देख रहे हैं तो कहने का मतलब अगर ये हमारा मून है और अगर हम यहां से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब ये देख रहा है यहां से कि बुक क्या है, इज इन मोशन, और अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये क्या देख रहा है, बुक इज एट रेस्ट। तो मतलब क्या है कि ये हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी हमारा रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम कहां से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं।
ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अब अगर हम इस पॉइंट को पढ़ें कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, तो ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी क्या है, ये है, एंड द ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोशन की बात करें तो ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है वो उस ऑब्जेक्ट को, ये वो डिपेंड करेगा कि वो मोशन किस टाइप का है, वो या तो रेस्ट में है या मोशन में है या फिर एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर जो है वो कहां से देख रहा है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि क्या है, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन हमने चेंज कर दी, मतलब हमने किसी दूसरी जगह से देखना शुरू कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब मोशन में नजर आ रहा है। और अगर हमने इस ऑब्जर्वर को यहां पर रखा है इस टेबल के पास, तो वो देख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। अब हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आपकी सीट के सामने कोई एक आदमी बैठा हुआ है। उसने क्या किया, अचानक से बंदूक निकाला और आप सबसे बोला कि कोई भी हिलेगा नहीं, और ट्रेन चल रही है। तो अब कोई भी वहां पर हिल तो नहीं रहा है, मतलब जो आदमी बंदूक दिखा रहा था वो सेटिस्फाइड है कि हाँ कोई भी बंदा हिल नहीं रहा है। लेकिन वो हम कब देख रहे हैं कि वो जो हम लोग हैं वो रेस्ट में है, मतलब जो आप हैं जिसे कहा गया है, जिसे रॉबर्ट ने कहा है कि आपको मोशन में नहीं रहना है, मतलब आपको रेस्ट में रहना है। तो आप रेस्ट में किसके रेस्पेक्ट में हो, मतलब कौन आपको देख रहा है कि आप रेस्ट में हो, तो आपको रॉबर्ट देख रहा है कि आप रेस्ट में हो, आप में कोई मोशन नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन के बाहर कोई है तो वो तो देख रहा है कि ट्रेन मूव हो रहा है और साथ ही साथ आप भी मूव हो रहे हो। कहने का मतलब कि ये भी किस पे डिपेंड करता है, व्यूअर पे डिपेंड करता है, या फिर जिसे हम ऑब्जर्वर बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। तो अगर हम रेस्ट और मोशन की बात करें तो ये दोनों चीजें व्यूअर के बिना इम्पॉसिबल है। तो व्यूअर कहां है, कैसा है वो जरूरी है, वो कैसे देख रहा है वो जरूरी है। कोई भी चीज जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये रेस्ट में है या फिर ये मोशन में है, वो डिपेंड करेगा कि हम कहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर हमारा कहां से देख रहा है। तो ये फिजिक्स में पहली काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जहां से हम देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब हम कहां से अपना ऑब्जर्वेशन चालू कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे सामने से अगर कोई कार गुजर रही है, तो मैं यहां से देखूंगा कि उस कार की स्पीड क्या है, वो सीधी चल रही है, टेढ़ी चल रही है, कैसे चल रही है। तो ये हो गया मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनरली क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कोई एक्सिस लेते हैं। अगर हमारा 2D मोशन है या 3D मोशन है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, जो कि होता है 0 0। ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस होगा, वो हो जाएगा हमारा ओरिजिन, और इसे हम बोलेंगे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जहां से हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो जहां से हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है हमारा राइट साइड का डायरेक्शन, इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और इस पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में कोई डायरेक्शन है तो इसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो डायरेक्शन का काफी इंपॉर्टेंस है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बॉडी इस पॉइंट से इधर मूव करेगा तभी हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। अगर कोई बॉडी हमारा मान लिया यहां से यहां गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, मतलब उसका पहला मूवमेंट कैसा हुआ, मोशन इस डायरेक्शन में हुआ, राइट डायरेक्शन में, तो ठीक है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये बॉडी वापस यहां से मान लो यहां आ गया, तो यहां से यहां तक में जो इसका डायरेक्शन है वो क्या है, हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, भले ही यहां से यहां तक का जो है वो हम पॉजिटिव मानकर रखे हैं। तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इस डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट में है, तो हम उसे नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे, और अगर लेफ्ट टू राइट है तो हम उसे पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखेंगे तो। लेकिन जो पोजीशन है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जब हम देखेंगे, तो अगर हमने मान लिया ये पोजीशन दिखा रहा है या फिर कुछ भी दिखा रहा है, तो जो पोजीशन है, तो ये जो पोजीशन है यहाँ के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और ये भी जो क्या है ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये हो गई पोजीशन की बात, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम बाद में भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम लेते हैं
ऊपर वाले डायरेक्शन को और नेगेटिव डायरेक्शन हम लेते हैं नीचे वाले डायरेक्शन को। सिंपल सा क्वेश्चन जेईई मेन में इससे पूछा गया था, जो कि मैंने एक लेक्चर में डिस्कस भी किया है। जो बॉल ऊपर फेंका गया था तो काफी इजी सा क्वेश्चन था, तो उसमें जब डायरेक्शन कंसीडर हम नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, और वो गलत क्वेश्चन के लिए भी एक ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी तरह से गलती नहीं करनी है। जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, उसको पता होता है कि बच्चे ये गलती करेंगे, और अगर ये गलती करेंगे तो आंसर ये आएगा, तो उस आंसर को भी वो ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियां, नहीं तो उसके लिए भी ऑप्शन बने होते हैं, आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये जेईई में भी एप्लीकेबल है, ये नीट में भी एप्लीकेबल है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, जैसे टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। द प्लेस वेयर द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जहां पर हमारा ऑब्जर्वर होता है, जिस प्लेस पे, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर कोई सा भी कार है, हमने मान लिया यहाँ एक कार है, तो अब यहाँ पर अगर कोई हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये जो ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये भी क्या हो गया, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्योंकि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये जो एक्स डायरेक्शन है ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, और ये पूरा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिंगल एक्सेस। तो द प्लेस वेयर द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। We can choose a frame of reference according to our convenience to describe the situation under study। कहने का मतलब अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पॉइंट को लेते हैं। वो हम इस हिसाब से लेंगे कि हमें थोड़ी कन्वीनियंस हो, आसानी हो मोशन की स्टडी करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेन में हैं, अगर हमारे पास छोटा सा टॉय कार है, वो होता है ना जो थोड़ा सा पीछे करते हैं तो बहुत दूर तक आगे जाता है, तो वो हमारे पास है। मान लिया हमें उसकी स्टडी करनी है, तो क्या किया हमने, ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमने जिस डब्बे में बैठे हुए हैं, हमने क्या किया, उसके फ्लोर पर इस कार को चलाया। तो एक तो ऑप्शन ये हमारे पास कि हम जहां बैठे हैं, जिस डब्बे में बैठे हैं, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट लें, और जो फ्रेम है हमारा रेफरेंस वो हम उस डब्बे को लें। तो जब हम डब्बे को लेंगे तो हम सीधा सीधा, क्योंकि हम भी उस डब्बे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं और सिर्फ क्या है, कार मोशन में है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कार का जो मोशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही काम कर रहे हैं, कार को चला रहे हैं उस ट्रेन के डब्बे में, और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ट्रेन के बाहर है, तो अब ट्रेन के बाहर जो रेफरेंस पॉइंट है, जो ऑब्जर्वर है, वो क्या देखेगा, ट्रेन भी चल रही है, और अगर किसी तरह से उसे दिख रहा है कि कार भी चल रही है, तो उस कार की मोशन की स्टडी करना उसके लिए काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि एक तो ट्रेन साथ में चल रही है और दूसरा वो कार जो है, टॉय कार, वो भी चल रहा है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, जहां पर हम बैठे थे उसे हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे लेंगे अपनी मोशन की स्टडी के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स 1D देखा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काइनेमेटिक्स बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए जो मोशन होता है, वो हमने आज बेसिक देखा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अगर इस लेक्चर को नहीं देखा जाए तो आगे अच्छे से समझा जाया जा सकता है। ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको देखना है। और जो पीछे के बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स थे, जितने भी थे, वो भी आपको सारे देखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके याद रखने हैं, क्योंकि उसका भी यूज काफी ज्यादा इस चैप्टर में होने वाला है। तो ये हमारा फिजिक्स का बेसिक चैप्टर था, काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। अब इसमें हम आगे के लेक्चर्स में आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।